पंकज की नौकरी का पहला दिन सालू उसकी सीनियर थी। वो सालू को मैडम बोला करता था। शुरू में तो सालू पंकज के साथ बहुत रूखा व्यवहार करती थी, लेकिन धीरे धीरे पंकज की समझदारी, उसका भोलापन उसको भाने लगा। कुछ समय बाद सालू पंकज को पसंद करने लगी। पंकज भी उसका खूब ध्यान रखता। प्यार दोनों में था, लेकिन 5 साल से इजहार किसी ने नहीं किया। जब तक प्यार पर पूरा यकीन होता और साथ जीने की सोचते, उससे पहले ही सालू के घर वालों ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। आज रिश्ता तय होने के बाद पंकज से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मन में तो बार बार पंकज का ख्याल आ रहा था। पंकज सालू के फोन के इंतजार में बैठा, पुरानी यादों में खोया हुआ। पंकज की नींद रोज सुबह अपने आप 5 बजे से पहले खुल जाती थी। पुरानी आदत है, पर जब तक सालू थी तो एक आदत थी कि जब तक वो कॉल न करती पंकज बिस्तर नहीं छोड़ा करता। वो भी जानती थी कि मैं जग जाता हूँ, क्योंकि पहली रिंग में ही फोन उठ जाता था और दूसरी तरफ से रोज वही एक बात, गुड मॉर्निंग सर्वी। मई का महीना, उसकी शादी से ठीक 10 दिन पहले। हल्की गर्मी होने लगी थी। मेरे साथ 2 रूम पार्टनर रहते थे 2 कमरों के घर में। उस दिन मैं अकेला ही था, बाकी दोनों छुट्टी लेकर घर गए हुए थे। काम वाली मेरा खाना बनाकर चली गई थी, मगर मेरा खाना खाने का मन नहीं करता था। रात के 12 बजे थे। फोन की घंटी बजी, देखा तो सालू का कॉल था। फोन उठाया और बोला, हाँ मैडम। वहां से तपाक से जवाब आया, मैडम मत बोलो। और हम दोनों जोर से हंस दिए। खाना खाया क्या? मैंने कहा, हाँ खा ही लिया। खा ही लिया से क्या मतलब? वैसे ही इतने मुश्किल से मैं खुद को संभाले हुई हूँ, और ऐसे में आप भी अगर खाना वाना छोड़ देंगे तो मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाएगी। चलिए 10 मिनट में फोन करिए खाना खाकर। मैंने तुरंत खाना खाया, फोन लेकर उसको फोन मिलाया। पहली घंटी में ही फोन उठ गया। खा लिया? मैंने कहा, हाँ। वह बोली, ठीक है सर। सर सुनकर मेरे होंठों पे जो मुस्कान आती थी वो फिर कभी नहीं आई। तुम्हारे बिना जिंदगी सोची भी नहीं थी, सोचा था किस्मत साथ देगी तो। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। खैर छोड़ो, और बताओ क्या हाल है? मेरे हाल पूछ रही हो? 5 साल दूर से सिर्फ तुमको मुस्कुराते हुए देखकर गुजर गए। कितना अच्छा होता ना कि जिंदगी इस 5 सालों के दायरे से बाहर ही नहीं जाती। यह कहकर मैं खामोश हो गया और टीवी के चैनल बदलने लगा। लेकिन रिमोट लेकर मैं सिर्फ बटन दबाता जा रहा था। उस पर क्या आ रहा है इस बात का कोई ध्यान ही कहाँ। मैंने टीवी को म्यूट कर दिया। मैं सिर्फ उसकी सांसें सुन रहा था। चारों तरफ खामोशी। पता नहीं कितनी देर ये खेल चलता रहा। मुझे लगा मैडम सो तो नहीं गई। मैंने हल्का सा झूठ मूठ का खांसा। वो तुरंत बोली, जग रही हूँ, तुमको सुन रही थी। पर मैंने कुछ बोला ही कहाँ। तुम जब नहीं बोलते हो तब बहुत कुछ बोलते हो। इतने सालों से यही तो रिश्ता है हमारा। सुनो, ऐसे ही रहना हमेशा, कभी बदलना मत। इतने ही भोले, इतने ही मासूम, दिल को इतना ही साफ रखना। जिंदगी की किसी भी कड़वाहट को इसमें मत भरना। क्या हुआ, सो गए क्या? नहीं, अपनी तारीफ सुन रहा था। जाने तुमको क्या क्या गलतफहमी है। मैं और शांत सरल, मेरे अंदर दुनिया भर के प्रेम और नफरत भरे हुए हैं। तुमने कभी मौका ही नहीं दिया। हम दोनों फिर से एक साथ हंसने लगे। तभी टीवी पर दर्द भरा पुराना गाना चलने लगा। मैंने हल्की सी आवाज खोल दी। मैंने कहा, पता नहीं अब कितने घंटों का साथ है। यह सुनकर पता नहीं क्या हुआ, कुछ अजीब सा लगा। मैंने ध्यान से सुना तो बहुत दबी हुई सी सिसकी थी उसकी। मैंने गंभीरता से उसका नाम लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, मगर सिसकी बढ़ती गई। मैंने फिर पुकारा उसका नाम। वो थोड़ा सा अपने आंसुओं को संभालते हुए रूंधे गले से बोली, इतने सालों से तुमको देखकर सिर्फ हंसना ही जाना है मैंने। आज रो लेने दो मुझे जी भरकर। क्या पता तुम मुझे फिर कभी रोने के लिए नसीब ही ना हो। उसकी बात का मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। अगर कुछ था तो मेरी भी आंखों के किनारों का गीलापन। मैंने टीवी बंद कर दी और वहीं बैठा रहा थोड़ी देर। न उसने कुछ कहा और न मैंने। उस समय यूं लगा जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही हैं। उसकी धड़कन के साथ मेरा दिल भी धड़क रहा था। बिछड़ने का दर्द था उसमें। अपनी आंखें मैंने जैसे ही बंद की, ऐसा बांध टूटा। उनमें से जाने कितने साल के आंसू थे जो रोक के रखे थे शायद इस दिन के लिए। कॉल कट गई। मुझे पलट कर कॉल करने की हिम्मत नहीं आई। मैंने मोबाइल टेबल पर रखा और पानी पीने लगा। 5 साल तक उसकी मुस्कुराहट तो रोज देखी, मगर उसके आंसू नहीं देखे। उसको एक बार मैं अपने नाम पर रोते हुए देखना चाहता था। इतने में मेरा मोबाइल बजा। मैंने जैसे ही उठाया, उधर से आवाज आई, मुझे माफ कर देना।
मैं अपने माँ बाप के वजह से ये शादी कर रही हूँ, तुमको तो पता ही है सब। मैंने बोला, पागल हो क्या, इसमें माफ़ी कहाँ से आ गई? तुमने जो किया उस पर गर्व है, माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। वो थोड़ा शांत होकर बोली, सुनो, एक बात के लिए माफ़ कर पाओगे मुझे? क्या बात है, बोलो। क्या मुझे इजाज़त दोगे कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी फ़ोन न करूं? इतना सुनते ही मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। यूं लगा जैसे कोई कह रहा हो कि अपना वजूद भूल जाओ। मेरे माथे पर पसीना आ गया, एकदम धड़कन तेज हो गई। क्या हुआ, कुछ बोलो ना। क्या बोलूं, तुमने तो सीधे सीधे मेरी सांसें ही मांग ली। बड़ा महंगा गिफ्ट ले रही हो अपनी शादी का मुझसे। जैसा तुमको ठीक लगे। मैं कांपते हाथ से मोबाइल पकड़े हुए था, क्योंकि अंतिम लम्हा आने वाला था। वह बोली, जाने का टाइम हो गया है। आज पहली बार मुझे ये लग रहा कि जाने तुमसे कितना कुछ कहना बाकी रह गया है, और न जाने कितना तुमसे सुनना बाकी रह गया। और ये सही भी था। 5 घंटे की उस कॉल में ना तो उसके पास ज़्यादा कुछ था कहने को और ना ही मेरे पास। मगर उस दिन न उसकी बात खत्म हुई और न ही मेरी। वो मेरा नाम लेकर बोली, लव यू, और मैं रूंधे गले से लव यू टू बोलकर सर से पांव तक कांपने लगा। अब ये अंत का इंतजार बहुत बुरा था। न उसकी हिम्मत फोन काटने की हुई और न ही मेरी। मैं फोन को लेकर बालकनी में आया। 23 मई सुबह 5:02 पर मैंने खुद ही फोन काट दिया। सामने से सूरज निकल रहा था। उस दिन फिर मेरी सुबह उसके साथ हुई, मगर आज उसके बिना। पंकज बहुत रोया, लेकिन ये सोचकर खुद को रोक लिया कि सालों उसका प्यार है, ऐसे में उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, वह सुखी रहे। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।